15 मिनट शो में आपका स्वागत है प्यारे साथियों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, चाहे वो राज्य स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर की, सीटेट, यूपीटेट, एचपीटेट या फिर राजस्थान की रीट, आरटेट या किसी भी अन्य सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की, तो ये क्लास आपके लिए है, जिसमें आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के सभी जनकों के बारे में। दोस्तों आज के इस सेशन से हम 15 मिनट शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम 15 मिनट इसलिए रखा है क्योंकि साइकोलॉजी के सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप केवल 15 मिनट में ही पढ़ पाएंगे, और वो कंसेप्ट जिसके लिए आपको बार बार भटकना पड़ता है, बार बार शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको इन सारी मुसीबतों से एक ही समाधान मिलने वाला है, और वो है आज की ये क्लास। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों साथियों सेपरेट ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड इंस्टाग्राम फेसबुक तक। और यदि आप भी मेरी साइकोलॉजी की किताब को पढ़ना चाहते हैं तो विद्यार्थियों ये सब कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है इस शानदार किताब में। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास। ये पीडीएफ विद्यार्थी किताब जो आपको उपलब्ध कराई जा रही मात्र 180 रुपए के नामांकन शुल्क में। तो देर ना करें, इसको अपने घर बैठे ऑर्डर करें शिक्षा मनोविज्ञान की शानदार किताब को आपके अपने लक्ष्य उदयपुर के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीकी बुक स्टोर से, और अपनी तैयारी को बनाएं साइकोलॉजी में और भी ज्यादा परफेक्ट आपके अपने कुणाल सर के साथ, लक्ष्य परिवार के साथ। तो देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। जी हां दोस्तों, शैक्षिक जनक कौन कौन है इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो यहां पर हमको देखने को मिलते हैं बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, जिनको माना जाता है स्टैनली हॉल। जी हां दोस्तों, स्टैनली हॉल जिन्होंने सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की, और कहां से की थी विद्यार्थियों? इन्होंने अपनी शुरुआत की थी अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। और दो प्रकार की संस्थाओं की स्थापना भी की थी इन्होंने। याद करो 1893 की अगर हम बात करें, दो प्रकार की संस्थाएं, जिसमें पहली इन्होंने बनाई थी, याद करें विद्यार्थियों, पहली बनाई थी बाल अध्ययन समिति, और दूसरी बनाई थी विद्यार्थियों, याद करो, बाल अध्ययन समिति के बाद हमने कहा सर बाल कल्याण संगठन। कितने? बाल कल्याण संगठन। तो याद रखेंगे इन्होंने दो प्रकार के संगठन भी बनाए, अमेरिका में बनाए। सबसे पहले अगर पूछा जाए बाल अध्ययन के लिए विद्यार्थियों शुरुआत किसने की थी, तो हमने कहा सर सबसे पहली शुरुआत जो की थी वो स्टैनली हॉल ने की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैनली हॉल को ही हम क्या कहते हैं? स्टैनली हॉल को ही याद रखने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि इन्हीं को कहा जाता है, विद्यार्थियों याद रखेंगे, इन्हीं को हम कहते हैं किशोरावस्था का जनक भी। क्या कहते हैं? किशोरावस्था का जनक भी इसी को माना जाता है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? तो स्टैनली हॉल हमारे लिए दो प्रकार से काम के हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या विद्यार्थियों, अगला है किशोर मनोविज्ञान का जनक, जो कि हमने कहा ये भी कौन है? स्टैनली हॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टैनली हॉल ने सबसे ज्यादा किशोरावस्था पर प्रयोग किए थे। और किशोरावस्था जिसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, याद रखेंगे किशोरावस्था को ही कहा जाता है एडोलसेंट पीरियड। कौन सा विद्यार्थियों? एडोलसेंट पीरियड। और एडोलसेंट पीरियड जो होता है यानी कि किशोरावस्था, इसके ऊपर 1904 में, कब विद्यार्थियों? 1904 में स्टैनली हॉल ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। क्या नाम था विद्यार्थियों? एडोलसेंस। याद रखेंगे एडोलसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमने कहा सर एडोलसेंस नामक पुस्तक लिखी थी स्टैनली हॉल में, जिसमें इनका मानना था कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन किशोरावस्था में अचानक से आकस्मिक होते हैं, इसलिए इनका आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहलाता है। फिर बात करें विद्यार्थियों अगला जनक कौन है, तो अगला हम बात करें तो अगला जनक आ जाता है मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान का जनक कौन है विद्यार्थियों? अरस्तु माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है। और एरिस्टोटल को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका अध्ययन बताया था विद्यार्थियों? आत्मा का अध्ययन बताया था। किसका? आत्मा का अध्ययन किसने बताया था? हमने कहा सर आत्मा का अध्ययन जो है ये सबसे पहले बताने का श्रेय जाता है अरस्तु को। और अरस्तु के साथ साथ विद्यार्थियों इनकी एक किताब भी याद रखेंगे, इनकी किताब है जिसका नाम है डी एनिग्मा। क्या नाम है विद्यार्थियों? डी एनिग्मा। लेकिन ये किताब विद्यार्थियों साइकोलॉजी नहीं बल्कि फिलोसॉफी पर लिखी गई किताब है डी एनिग्मा। अरस्तु की किताब है मनोविज्ञान जनक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विद्यार्थियों कॉलसेनिक के अनुसार कौन है, तो याद रखना अगर कुछ नहीं दे तब तो हमको अरस्तु मानना है, लेकिन कॉलसेनिक के अनुसार पूछा जाए, कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है सर फादर ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू कॉलसेनिक। अगर पूछा जाए तो कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कोई और है, और वो कौन है विद्यार्थियों? वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। तो जब तक हमको लिखा हुआ नहीं मिले कि कॉलसेनिक के अनुसार कौन है, तब तक हमें हमेशा क्या मानना है? अरस्तु को ही मानना है। और अगर लिखा हुआ मिले तब हमको प्लेटो मानना है। क्या यहां तक भी बात क्लियर? तो तीन जनक हमने पढ़ लिए, बाल अध्ययन आंदोलन का, किशोरावस्था का और मनोविज्ञान का जनक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कह रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने 1879 में एक जगह है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी के कहां पर विद्यार्थियों? हमने कहा सर लिप्जिंग शहर में। कहां पर? लिप्जिंग शहर में विद्यार्थियों क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। क्या खोली विद्यार्थियों? लैबोरेटरी खोली थी साइकोलॉजी की। और पहली प्रयोगशाला कब खोली? हमने कहा सर 1879 में। किसकी प्रयोगशाला थी? मनोविज्ञान की। और ये याद रखना, ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति
व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान की क्या खोली, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और प्रयोगों के द्वारा इन्होंने मनोविज्ञान को सिद्धांत किया। इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब एक छोटी सी बात याद रखेंगे, लेकिन अनौपचारिक रूप से किसको कहते हैं, तो विलियम जेम्स को। लेकिन नहीं लिखा मिले, सीधा पूछे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन, तो औपचारिक रूप से हम हमेशा किसको मानेंगे, विलियम वुंड को ही मानेंगे। विलियम वुंड जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और इन्होंने अपना अध्ययन जो था विद्यार्थियों को किससे संबंध बताया था, याद रखेंगे इनका संबंध चेतना के अध्ययन से। किससे, चेतना का अध्ययन। याद करें हमने पढ़ रखा है आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, और हमने पढ़ा है व्यवहार का अध्ययन। तो इनका संबंध किससे, चेतना के अध्ययन से माना जाता है। किससे, चेतना के अध्ययन से माना जाता है। और इन्हें आप और क्या कहेंगे, इन्हीं को याद रखना संरचनावादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचनावादी कहते हैं। और किस किस को कहते हैं संरचनावादी, न केवल विलियम वुंड को बल्कि इनके एक शिष्य और हैं जिनका नाम है विद्यार्थियों टिचनर। क्या नाम है, टिचनर। दोनों को ही क्या माना जाता है, हमने कहा सर विलियम वुंड और टिचनर इनके शिष्यों को संरचनावादी माना जाता है क्योंकि इन्होंने चेतना की संरचना बताई थी। बोलो क्लियर। अगली बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है विद्यार्थियों, E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जिन्होंने विद्यार्थियों याद करें, जिन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किए थे, जिन्होंने अपने प्रयोग किए थे भूखी बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर। और भूखी बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद विद्यार्थियों इन्होंने 1913 में, याद रखेंगे 1913 में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था विद्यार्थियों, जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी को ही हम विद्यार्थियों याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। जिसमें इन्होंने क्या दिए थे, जिसमें हमने कहा सर इन्होंने दिए थे सीखने के नियम। किसके, लर्निंग प्रिंसिपल्स दिए थे। मूल रूप से 3 प्रकार के सीखने के नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम इन्होंने दिया था। और भूखी बिल्ली पर प्रयोगों के लिए किताब और लिखी थी। और भूखी बिल्ली से संबंधित जो इन्होंने शोध पत्र लिखे हैं उनका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। किसने लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस, हमने कहा सर E.L. थॉर्नडाइक ने। और किताब पूछे तो कौन सी है, किताब का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। और इसी को एजुकेशन यानी शिक्षा, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, इसलिए इनको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जनक E.L. थॉर्नडाइक को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगले आते हैं आपके व्यवहारवाद के जनक जिनको हम कहते हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन वो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि व्यवहार में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं इनके बारे में इन्होंने प्रूव किया था कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। व्यवहार का निश्चित आकार होता है और व्यवहार का निश्चित आकार तो होता ही है और व्यवहार का मापन भी किया जा सकता है। ये सारी बातें जेबी वॉटसन ने कही। कब कही विद्यार्थियों, 1913 में कही। और इसके लिए इन्होंने 1904 में पावलोव ने जो कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किए थे, पावलोव के प्रयोगों को विद्यार्थियों, पावलोव के प्रयोगों को क्या बनाया था, हमने कहा सर पावलोव के द्वारा किए गए प्रयोगों को आधार बनाया था। आधार किसने बनाया था, जेबी वॉटसन ने। कब बनाया था, 1913 में। खुद ने कोई प्रयोग नहीं किए, पावलोव ने जो 1904 में प्रयोग किए इनके आधार बनाया और कहा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। और ये बात जब इन्होंने कही तो ये फेमस हो गए, इसीलिए इनको कहा जाने लगा, जी हां दोस्तों, क्या 20वीं सदी का, कौन सी, 20वीं सदी का चमकता सितारा। कौन सा सितारा, 20वीं सदी का चमकता सितारा भी किसको कहते हैं, हमने कहा सर जेबी वॉटसन को ही कहते हैं 20वीं सदी का चमकता सितारा। फिर बात करें, फिर आते हैं बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने बुद्धि के परीक्षण बनाए थे तो वो थे विद्यार्थियों अल्फ्रेड वीने। कौन थे, अल्फ्रेड वीने, जिन्होंने 1905 में ये अपने परीक्षण बनाए। अल्फ्रेड वीने विद्यार्थियों याद रखने हैं, इनका जो परीक्षण है वो है वीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा विद्यार्थियों, वीने साइमन बुद्धि परीक्षण है, जिसको हम वीने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो 2 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें एक तो थे विद्यार्थियों अल्फ्रेड वीने और दूसरे व्यक्ति जिन्होंने इसमें सहयोग दिया था अल्फ्रेड वीने के साथ, इन्हीं के शिष्य थे, जहां दोस्तों उनका नाम था थियोडोर साइमन। क्या नाम था, थियोडोर साइमन। और दोनों ने विद्यार्थियों याद रखेंगे एक परीक्षण बनाया था जिसका नाम क्या है, इसका नाम है वीने साइमन बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि का पहली बार परीक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड वीने ने किया था 1905 में। मानसिक आयु का कंसेप्ट देने का श्रेय भी अल्फ्रेड वीने को ही जाता है। फिर बात करें मनोविश्लेषण का जनक कौन है विद्यार्थियों, तो ये रहेगा आपका सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा बल कामुकता पर दिया था और कहा था कि इस कामुकता का जो केंद्र है वो हमारा कौन सा मन होता है, अचेतन मन होता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सामान्य ना होकर कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है। व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होने लगता है। और इसी को समझाते हुए अपने सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए थे। मन के 3 प्रकार बताए और वो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा सर एक है चेतन, दूसरा है अचेतन, तीसरा है अर्धचेतन, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस,
अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, तो आपको बताना है सर पर्सनालिटी जो है वो इन्होंने 3 प्रकार की बताई थी पुनः, और 3 प्रकार की कौन कौन सी है, वो है इड, दूसरी है ईगो, तीसरी है सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम हिंदी में इदम अहम पराहम भी कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्राइड, कामुकता पर सबसे ज्यादा बल दिया था अपने सिद्धांत में। फिर आते हैं अनुभववाद का जनक कौन है विद्यार्थियों, अनुभववाद का जनक है फ्रांसिस बेकन। जब दोस्तों फ्रांसिस बेकन ने अनुभववाद पर बल दिया था, लेकिन अनुभववाद का संबंध एक व्यक्ति और है, और अनुभववादी याद रखना एक और व्यक्ति को माना जाता है जिसका नाम है जॉन लॉक। क्या नाम है विद्यार्थियों, जॉन लॉक। और जॉन लॉक ने कहा था कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। तो फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, दोनों का संबंध किससे है, हमने कहा सर अनुभववाद से है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो जॉन लॉक ने किताब भी लिखी थी, इनकी किताब का नाम याद रखेंगे एम्पेरिसिज्म। क्या नाम है विद्यार्थियों, एम्पेरिसिज्म इनकी किताब का नाम भी है। अगले हैं मानवतावाद के जनक, जिनको मानवतावाद को तीसरा बल भी माना जाता है। आपने पढ़ रखा है संरचनावाद, फिर पढ़ रखा है प्रकार्यवाद, तीसरा आता है विद्यार्थियों जिसको हम कहते हैं मानवतावाद, और इसका संबंध है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। दोनों को हम मानते हैं मानवतावादी और मानवतावाद का जनक भी। और इनमें से ये जो अब्राहम मैस्लो है, अब्राहम मैस्लो ने दिया था विद्यार्थियों आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। जी हां दोस्तों, आवश्यकता पदानुक्रम जो है इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नीड हायरार्की थ्योरी, और इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल 5 प्रकार की आवश्यकताओं का एक क्रम बताया था ऊपर से नीचे की ओर, जबकि कार्ल रोजर्स वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मांग की बात की थी, और यही याद रखना अब्राहम मैस्लो के साथ की थी। तो इन्होंने 40 प्रकार की मांग बताई थी कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स को ही याद रखना विद्यार्थियों, हमने कहा था एक सिद्धांत देने का श्रेय जाता है जिसको हम कहते हैं कार्ल रोजर्स विद्यार्थियों, जिनको हम कहते हैं अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। क्लियर। फिर अगली बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है विद्यार्थियों, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने विद्यार्थियों अपने ही पुत्र और पुत्री जो थे, और इनका नाम क्या था, हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, याद करें। पुत्र का नाम था लॉरेंट, एक पुत्री थी इनकी जिनका नाम था ल्यूसिन, और अगली थी विद्यार्थियों जैकलिन। लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन पर प्रयोग किए थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत में मानसिक विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई थी, और 4 अवस्थाओं के नाम कई बार आपसे पूछ लेते हैं। जैसे पहला आता है विद्यार्थियों, इसको कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर भी कहा जाता है, जहां बच्चा मांसपेशियों और संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। दूसरा कहा था बच्चे का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी इन्होंने बताई थी जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और सबसे अंत में याद रखना विद्यार्थियों, सबसे अंत में जो है वो मानी जाती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक, लेकिन इसी को याद रखना कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। कई सारे एग्जाम्स में यह भी पूछ लिया जाता है चौथी अवस्था कौन सी है, और वहां पर ऑप्शन में विद्यार्थियों याद रखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक की बजाय लिख दिया जाता है अनौपचारिक। अनौपचारिक नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक बताई थी, और ये विद्यार्थियों औपचारिक को ही अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, जिसको हम निर्मितवादी भी कहते हैं। एक छोटी सी बात और अगर आप याद रख पाए, इन्हीं को विद्यार्थियों निर्मितवादी भी कहा जाता है, रचनावादी भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म वाली जो थ्योरी है वो भी इन्होंने ही दी थी, और कहा था कि बच्चा अपना ज्ञान का जो निर्माण होता है वो स्वयं करता है, ऐसा मानना भी जीन पियाजे का है। अगली बात करें संज्ञानात्मक रचनावादी, जैसा कि अभी मैंने बताया विद्यार्थियों, ये भी कौन है, जीन पियाजे, जिनका मानना क्या है कि बालक जो है, बालक किसका निर्माण करता है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है, और उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसको ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और क्योंकि निर्माण करता है इसलिए इनको कहते हैं विद्यार्थियों, याद रखेंगे निर्मितवादी, इसीलिए इनको याद रखेंगे कहते हैं विद्यार्थियों रचनावादी, इसीलिए इनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। रचनावादी भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन माने जाते हैं, जीन पियाजे। जबकि विद्यार्थियों सामाजिक रचनावाद का जनक कौन है, लेव वाइगोस्की, जो मानते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण तो करता है, किसका, हमने कहा सर ज्ञान का निर्माण तो करता है, लेकिन स्वयं नहीं करता है, बल्कि किसकी मदद से करता है, समाज की मदद से, संस्कृति की मदद से बच्चा अपने ज्ञान का क्या करता है, हमने कहा सर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और क्योंकि समाज की भूमिका पर बल दिया, इसीलिए लेव वाइगोस्की को कहा जाता है सामाजिक रचनावाद का जनक। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता के पिता जो है विद्यार्थियों कौन है, ईपी टॉरेंस है। और टॉरेंस व्यक्ति जो है, इन्होंने अपने परिभाषा में ये कहा था कि टॉरेंस ने सृजनात्मकता एक ऐसा आंतरिक बल है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देता है। टॉरेंस के अनुसार परीक्षण इन्होंने बताए थे, जिसमें कुछ परीक्षण तो विद्यार्थियों शाब्दिक थे कुछ तो कैसे थे, शाब्दिक परीक्षण थे, और कुछ परीक्षण विद्यार्थियों अशाब्दिक थे। और अशाब्दिक परीक्षण को ही विद्यार्थियों शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण इनके द्वारा सृजनात्मकता को माना जाता है। और सृजनात्मकता विद्यार्थियों याद रखेंगे जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, हमने कहा सर क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी से मानी जाती है, इस बात पर गौर करेंगे क्योंकि बाकी सभी हमने बार बार पढ़ी है लैटिन भाषा, लेकिन इसकी उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी से है। और इस रचनात्मकता के जनक कौन है, ईपी टॉरेंस। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों, तो अगले आ जाते हैं आपके
डिस्कवरी लर्निंग का श्रेय किसको जाता है विद्यार्थियों? जेरोम ब्रूनर को। यह बात अभी सवाल पहले भी आ चुका है आपके कई सारी राजस्थान की भर्तियों में भी। जेरोम ब्रूनर विद्यार्थियों जिन्होंने अपने डिस्कवरी लर्निंग में, जी हां दोस्तों, बुद्धि की संरचना को 3 अवस्थाओं में बताया था, और याद रखेंगे वो कौन कौन सी थी। एक अवस्था का नाम है इनएक्टिव, या इसको इनएक्टिव या इनएक्टिव भी कह सकते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। दूसरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों आइकॉनिक स्टेज भी कहते हैं, और सबसे अंत में आ जाती है जिसको हम कहते हैं विद्यार्थियों सिंबॉलिक स्टेज। 3 प्रकार की स्टेज किसने बताई थी? जेरोम ब्रूनर ने बताई थी। फिर बात करें तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र के पिता या पहला प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो है विद्यार्थियों ईपी पेस्टोलॉजी। जी हां दोस्तों, माफ करना, ये जो है जेएच पेस्टोलॉजी, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब भी लिखी थी जिसका नाम है विद्यार्थियों बेबी बायोग्राफी। जी हां दोस्तों, बेबी बायोग्राफी इन्होंने अपने खुद के ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर लिखी 1774 में, और अपने कितने साल के बच्चे पर? 3.5 वर्षीय बालक पर लिखी। और इन्हीं को याद रखना विद्यार्थी कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हमने कहा सर बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, इन्हीं को हम आधुनिक शिक्षा शास्त्र का पिता भी कहते हैं। और किसका कहते हैं? हमने कहा सर बाल मनोविज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक भी हम पेस्टोलॉजी को ही कहते हैं। किसका जनक? बाल मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। फिर बात करें विद्यार्थियों तो अगले आ जाते हैं प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक जॉन ड्यूवी हैं, जिन्होंने कहा कि स्वयं बच्चा जब तक किसी कार्य को स्वयं करके नहीं सीखता है तब तक वो कार्य नहीं सीखता है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा स्वयं करके सीखने पर बल दिया था, और कहा कि जब वो करके सीखेगा तभी उसका क्या पूरा होगा? पर्पस पूरा होगा। ये बात कही थी, पर्पस यानी प्रयोजन पूरा होगा, ये बात कही थी जॉन ड्यूवी ने, जिसको अपनाया है, याद रखेंगे विद्यार्थियों, जिसको अपनाया है इन्हीं के एक शिष्य जिनका नाम है किलपैट्रिक। जी हां दोस्तों, किलपैट्रिक जो है विद्यार्थियों इन्हीं के शिष्य हैं, और इन्होंने इस विधि को अपनाया और अपनी एक विधि दी जिसको हम कहते हैं प्रायोजना विधि। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रायोजना विधि। जबकि प्रायोजनवादी विचारधारा का जनक कौन है? हमने कहा सर प्रायोजनवादी विचारधारा का जनक जॉन ड्यूवी है। फिर अगली बात करें तो अगले आते हैं विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कार्ल युंग हैं, जो सिगमंड फ्राइड के ही शिष्य थे, लेकिन कामुकता की बात पर अलग हो गए थे। और कामुकता की बात पर विद्यार्थियों जब सिगमंड फ्राइड से अलग हुए तो याद रखेंगे ये खुद भी अपने आप में क्या माने जाते हैं? ये खुद भी अपने आप में नव फ्राइडवादी माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में अचेतन पर तो बल दिया, लेकिन इन्होंने जो शब्द दिया था वो है सामूहिक अचेतन। कौन सा? सामूहिक अचेतन बताने का श्रेय किसको जाता है? सामूहिक अचेतन बताने का श्रेय जाता है आपके कार्ल युंग को, जिसने इन्होंने अचेतन का पूर्ण रूप से विश्लेषण किया, इसलिए विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में। याद रखेंगे 1912 में इन्होंने फॉर्मूला भी दिया, और इन्होंने बताया था कि आईक्यू अगर मापना है तो आईक्यू बराबर MA/CA होता है, यानी कि अगर आप किसी की मेंटल एज, जी हां दोस्तों, मेंटल एज अपॉन क्या कर लो? हमने कहा सर क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? हमने कहा सर क्रोनोलॉजिकल का मतलब वास्तविक एज से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है? बुद्धि लब्धि आ जाती है। इसीलिए बुद्धि लब्धि के कंसेप्ट का जनक कौन है? स्टर्न। लेकिन वास्तविक जनक पूछा जाए तो टर्मन, है ना? क्या हो जाएगा आपका? टर्मन, जिन्होंने अपनी पूरा थ्योरी दी थी MA/CA/100। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहां पर कहा जा रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर अगली बात करें विद्यार्थियों तो अगला देखो आपका आता है प्रेरकीय या प्रयोजनवादी मनोविज्ञान के जनक कौन? अब समझना, प्रेरकीय संप्रदाय में प्रयोजनवादी विचारधारा जो दी थी वो है विलियम मैकडुगल, जिन्होंने 1908 में किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। जी हां दोस्तों, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। ये बुक है विलियम मैकडुगल की, जिसमें इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और कहा था कि मूल प्रवृत्तियों को इंसान छोड़ नहीं सकता है। जैसे जैसे मूल प्रवृत्ति आएगी आदमी के संवेग से जुड़ी होगी, संवेग बाहर आएंगे, मूल प्रवृत्ति बाहर आएगी। जो बच्चा होता है वो डर, जैसे ही उसको डर लगता है वो पलायन करने लगता है। पलायन करना एक मूल प्रवृत्ति है, और इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे बड़ी मूल प्रवृत्ति जो बताया था वो किसको बताया विद्यार्थियों? भय नामक जो मूल प्रवृत्ति, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, संवेग को सबसे इंपॉर्टेंट बताया, पलायन करने को बताया था मैकडुगल ने। फिर बात करें तो अगले हैं व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हीन भावना की मनोग्रंथि का उदाहरण दिया था। किसका? हीन भावना की मनोग्रंथि का, जिसमें इनका कहना था कि जब व्यक्ति विद्यार्थियों क्या करता है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है तो या तो वो उत्कर्ष को प्राप्त करता है या फिर वो अपकर्ष को प्राप्त करता है। यानी कि या तो वो मेहनत करता है, खूब पैसे कमाता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, और या फिर वो किसी की गुलामी करने लगता है और सोचता है कि बस मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करता जरूर है, और वो आवश्यकता की पूर्ति इसलिए होती है क्योंकि जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो जीवन में
सक्सेस हो रहे हैं, वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हर व्यक्ति के अंदर जो हीन भावना है इसकी मनोग्रंथि पैदा होती है और ये व्यक्तिगत होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता अल्फ्रेड एडलर। अगले हैं संगठनात्मक मनोविज्ञान, संगठनात्मक विकास का जनक कर्ट लेविन, जिन्होंने याद रखना जीवन दायरा, जी हां दोस्तों, जीवन दायरे का या विद्यार्थी याद रखेंगे जीवन दायरा या अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत भी दिया था, क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत भी दिया था और कहा था कि हमारे आसपास के वातावरण में रहते हुए हम अपनी योग्यताएं या क्षमताएं विकसित करते हैं, मानना था कर्ट लेविन का। अगले हैं मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन के जनक हैं क्लिफोर्ड बियर्स, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक हैं विद्यार्थियों क्लिफोर्ड बियर्स, जिसमें इन्होंने इसी मानसिक स्वास्थ्य को ही, मेंटल हेल्थ को ही याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही एक और शब्द इस्तेमाल किया था जिसको हम कहते हैं मानसिक आरोग्य। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मानसिक आरोग्य, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेंटल हाइजीन। तो इन्होंने बताया कि चाहे मेंटल हाइजीन हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों एक जैसी है। तो जब आदमी डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट से अलग हो जाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है। यही बात इन्होंने कही थी 1908 में अपनी किताब में जिसका नाम है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। फिर आगे बढ़े तो अगले आते हैं सहायक सामग्री के जनक, आपके नाम है फ्रॉबेल। और फ्रॉबेल विद्यार्थी याद रखेंगे जिसका पूरा नाम क्या है? हमने कहा सर पूरा नाम है ऑगस्ट फ्रॉबेल। क्या नाम है विद्यार्थियों? ऑगस्ट फ्रॉबेल। और ऑगस्ट फ्रॉबेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था विद्यार्थियों कि बच्चों को यदि सिखाना है, क्या करना है? सिखाना है, तो इसके लिए क्या खोले जाएं? इसके लिए खोले जाएं किंडरगार्टन। क्या विद्यार्थियों? किंडरगार्टन। और इसमें याद रखना किंडर में छुपा हुआ शब्द है किड, जबकि गार्डन में छुपा हुआ है विद्यार्थियों, गार्डन में छुपा हुआ है गार्डन। किड का मतलब होता है विद्यार्थियों बालक, जबकि गार्डन का मतलब होता है विद्यार्थियों बगीचा। और ये जो इन्होंने बताया था कि बगीचा जो है वो कौन है? हमने कहा सर विद्यालय। विद्यालय को किसकी उपाधि दी? बगीचे की। जबकि बालक जो है वो इसी बगीचे में खिलने वाले फूल के समान है, जबकि शिक्षक इसी बगीचे का क्या है? हमने कहा सर जबकि शिक्षक जो है वो इसी बगीचे का माली कहलाता है। और यही कारण है कि इनके द्वारा दी गई जो विधि है उसको हम किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं, किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं, या इसी को फ्रॉबेल विधि भी कहते हैं, या इसी को बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। तो ये हुए विद्यार्थियों आज के हमारे जनक जो हमने पढ़े। 25 प्रकार के जनक हमने पढ़ लिए अलग अलग। तो आओ एक क्विक रिवीजन से पहले हम एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी करें और अगर आप साइकोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट भी पढ़ना चाहते हैं, आरटीई 2009 पढ़ना चाहते हैं, आरटीई 2011 पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य अधिकार कैसा है, तो इसके लिए मात्र 100 रुपए के नामा शुल्क में आपको घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही है शानदार किताब, जो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। साइकोलॉजी के साथ साथ ये किताब भी आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करेगी। तो अपनी तैयारी को दें नया आम आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, अपने घर बैठे ऑर्डर करें शानदार किताब को और अपनी तैयारी को बदलें सफलता में आपके अपने कुणाल सर के साथ। तो चलिए विद्यार्थियों, आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक हमने पढ़ा स्टैनली हॉल है। किशोर मनोविज्ञान का जनक हमने पढ़ा स्टैनली हॉल है। फिर विद्यार्थियों आपके हमने पढ़ा अभी माफ कीजिएगा, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड है। फिर हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान का जनक ईएल थॉर्नडाइक है। व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड वीने। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्राइड। फिर हमने पढ़ा विद्यार्थियों यहां पर आज फिर हमने पढ़ा था अनुभववाद का जनक फ्रांसिस बेकन। मानवतावाद तीसरा बल जो है इसके जनक इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक रचनावादी दृष्टिकोण जीन पियाजे। सामाजिक रचनावादी वाइगोर्स्की। सृजनात्मकता के पिता ईपी टॉरेंस। डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर। आधुनिक शिक्षा शास्त्र के पिता या फिर यूं कहें पहला प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक जेएच पेस्टालॉजी जिसको हम मानते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा के जनक जॉन ड्यूवी हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कार्ल युंग हैं। और अगर बात की जाए विद्यार्थियों आपके लिए कि व्यक्तिगत या फिर बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक विलियम मैकडुगल हैं। वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक अल्फ्रेड एडलर। संगठनात्मक मनोविज्ञान के जनक विद्यार्थियों विकास के जनक कर्ट लेविन। मानसिक स्वास्थ्य के जनक हैं आपके क्लिफोर्ड बियर्स। सहायक सामग्री के जनक हैं फ्रॉबेल। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा 15 मिनट सेशन, जो मैं आपके लिए ऐसे ही और भी सेशन लेकर आता रहूंगा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताना और ये अपनी कॉपी में एक पेज पर उतार लेना। यहां से एक ना एक सवाल आता ही आता है विद्यार्थियों। तो हर शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों के लिए ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मात्र 15 मिनट में आपको बहुत अच्छा सा और बहुत ही सटीक प्रिसाइज ज्ञान देने के लिए उपयोगी है। इनको अपनी कॉपी में उतार लें और जो एक्स्ट्रा बातें मैंने लिखाई उनको भी जानकारी में जरूर रखें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आप सबके लिए 20वीं सदी का चमकता सितारा किसे कहते हैं। और एक और अंतिम आपको सवाल देकर जा रहा हूं, विश्लेषणवाद का जनक किसको कहा जाता है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का इस सेशन कैसा लगा। क्या ऐसे ही 15 मिनट सेशन और लेकर आए जाएं ताकि आपकी तैयारी को और अच्छा बनाया जा सके। तो विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।